अगर मैं आपसे कहूँ, जो साइकोलॉजी की सबसे मशहूर कहानी में से एक दुनिया भर की किताबों में पढ़ाई जाती है, वो सच नहीं है। 1964 में एक घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक औरत की हत्या हुई और कहा गया 38 लोगों ने देखा, किसी ने मदद नहीं की। इस एक कहानी ने साइकोलॉजी की एक पूरी थ्योरी को जन्म दिया, जिसे बायस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं। पर हाल ही में हुई गहरी जांच ने कुछ और ही सच सामने रखा। आज हम वो असली कहानी जानेंगे। सन 13 मार्च 1964 की रात न्यूयॉर्क के क्यू गार्डन्स इलाके में किटी जेनोवेसे नाम की एक 28 साल की औरत अपने काम से घर लौट रही थी। उसकी कार पार्किंग से उसके अपार्टमेंट तक कुछ हद कदम दूर थी। तभी एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। 2 हफ्ते बाद न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा। उसकी हेडलाइन थी, औरत की हत्या, पड़ोसी देखते रह गए। 2 हफ्ते बाद उसी आर्टिकल में दावा किया गया 38 लोगों ने खिड़कियों से ये हमला देखा या सुना, और किसी ने पुलिस को फोन तक नहीं किया। पूरा अमेरिका सदमे में था। कैसे 38 लोगों किसी की जान जाते हुए देख सकते हैं और कुछ न करें? इस सवाल ने 2 साइकोलॉजिस्ट, जॉन डार्ली और बिब्स अलाटेने, को एक नई थ्योरी तक पहुंचाया, बायस्टैंडर इफेक्ट। जितने ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं, उतना कोई कम मदद करने के लिए आगे आता है, क्योंकि हर कोई सोचता है कोई और मदद करेगा। पर 2007 में रिसर्चर रेचेल मैनिंग, मार्क लेविन और एलन कॉलिंस ने पुलिस रिकॉर्ड, कोर्ट फाइल्स और असली गवाहों के बयान गहराई से खंगोली, और जो सच सामने आया वो बिल्कुल अलग था। पहला सच, 38 का आंकड़ा कहीं भी पुलिस रिकॉर्ड में नहीं था। ये संख्या तब के पुलिस कमिश्नर ने एक बातचीत में कही थी, और न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर ने बिना जांचे उसे छाप दिया था। दूसरा सच, हमला एक बार नहीं हुआ था, 2 हमले हुए 10 मिनट के अंतर पर। दूसरा जानलेवा हमला एक ऐसी जगह पे हुआ जहां से लगभग कोई देख ही नहीं सकता था। तीसरा सच, कुछ लोगों ने वाकई मदद की कोशिश की, एक पड़ोसी ने चिल्लाकर। और यहाँ पे आता है तीसरा सच, कुछ लोगों ने वाकई मदद करने की कोशिश की, एक पड़ोसी ने चिल्लाकर हमलावर को भगा दिया, जिसकी वजह से हमलावर पहला हमला बीच में छोड़कर भागा। कम से कम 2 लोगों ने पुलिस को फोन किया। एक दोस्त किटी के आखिरी पलों में उसे गोद में लेकर बैठी रही। यानी वो मशहूर कहानी जो 28 लोग देखते रहे, किसी ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल सच नहीं थी। असल में सिर्फ 2 लोगों ने हमला देखा और कुछ नहीं किया। बाकी ने सिर्फ आवाज़ सुनी, बिना ये समझे कि क्या हो रहा है। तो क्या बायस्टैंडर इफेक्ट झूठ है? नहीं, ये है, यही दिलचस्प हो जाता है। किटी जेनोवेसे की कहानी भले ही बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो, पर बायस्टैंडर इफेक्ट खुद एक असली, बार बार साबित हुआ मानवीय पैटर्न है। बाद के सालों में हुई कई नियंत्रित एक्सपेरिमेंट से बार बार साबित हुआ है कि जैसे भरे हुए कमरे में धुआं भरने का एक्सपेरिमेंट, जहां अकेला इंसान जल्दी रिएक्ट करता है, पर ग्रुप में लोग एक दूसरे को देखकर इंतजार करते रहते हैं। इंसानी फितरत का सच ये है, जब हम अकेले होते हैं, जिम्मेदारी पूरी तरह हम पर होती है, पर जब कोई लोग मौजूद होते हैं, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसे डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर कोई सोचता है कोई और तो कर ही देगा। तो असली सच ये है, किटी जेनोवेसे की कहानी झूठी नहीं है, बल्कि
बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है और उस बढ़ा चढ़ाकर बताई गई कहानी ने एक बिल्कुल सच्चे मानवीय पैटर्न को दुनिया के सामने ला लिया। आज के ज़माने में यह पैटर्न हर जगह दिखता है। ग्रुप चैट में जब कोई मदद मांगता है और सब सोचते हैं कोई और जवाब दे देगा, कोई जवाब नहीं देता। सड़क पर जब एक्सीडेंट होने पर बहुत लोग खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, कोई और मदद के लिए आगे नहीं आता क्योंकि भीड़ में हर कोई जिम्मेदारी को दूसरे पर टाल देता है। ऑफिस में जब कोई गलत काम होता दिखे, अक्सर कोई आवाज़ नहीं उठाता क्योंकि हर कोई सोचता है शायद कोई सीनियर आगे आएगा। साइकोलॉजिस्ट ने एक तरीका ढूंढा है इस पैटर्न को तोड़ने का। भीड़ से मदद मांगने के बजाय किसी एक इंसान को सीधा इशारा करके कहना, आप नीली शर्ट, कृपया एम्बुलेंस को फ़ोन लगा लेंगे। जब आप एक खास इंसान पर जिम्मेदारी आती है तो वो एक्शन तुरंत लेता है। इस कहानी में दो सबक छिपे हैं। पहला, इंसानी फितरत सच में भीड़ में जिम्मेदारी को बांट देती है। ये जानना जरूरी है ताकि अगली बार जब आप भीड़ में हो, आप खुद को वो इंसान बन सके जो कदम उठाता है। दूसरा, और शायद उतना ही जरूरी, हम अक्सर उन कहानियों पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं जो सुनने में सही लगती है, बिना ये जांचे कि वो सच में है भी या नहीं। और अगली बार, चाहे भीड़ में मदद का मौका हो या कोई कहानी को बहुत आसानी से सही लगे, एक पल रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी भीड़ में खड़े होकर मदद करने की हिचकिचाहट महसूस की है? ईमानदारी से कमेंट में बताइए। थिंकिंग इन स्टोरी पर हम इंसानी स्वभाव के छुपे हुए नियमों को असली कहानियों के जरिए समझाते हैं। ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट एंड अंडरस्टैंड। सब्सक्राइब करें और अगली सच्ची कहानी के लिए जुड़े रहें।